प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये 100 क्वेश्चंस में आपको जीके जीएस से, मैथ से और रीजनिंग कुल मिला के सभी सब्जेक्ट से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, गौर से पढ़िए प्रश्न को। क्वेश्चन है आपका, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो याद रखना है, सूर्य का सबसे नजदीकी का ग्रह जो है प्यारे साथियों वो बुध है। कौन? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 144 का वर्गमूल क्या होगा? पहले बात तो जब भी वर्गमूल पूछे तो इस प्रकार डब्बा में पैक कर देना है और इसका गुणनखंड कर देना है। हम लोग जानते हैं 144 को 12 गुना 12 लिखेंगे, 2 में से 1 बाहर, 12 बाहर आएगा, अर्थात इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 12। वैसे 12 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। लगभग 3,42,000 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन रीजनिंग से है, यदि 8, 16, 32, 64 उसके बाद कौन सा अंक होगा? श्रृंखला में है तो अगली संख्या क्या होगा? यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 दूना 16 मतलब इसमें 2 बार गुना किए 2 से, फिर 16 दूना 32, फिर 32 दूना 64, तो 64 दूना क्या हो जाएगा? 128, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है साथियों, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती है। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक। याद रखना है साथियों, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है। सबसे पहले इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको बोर्ड मास की तरह ट्रीट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले का की क्रिया करते हैं, तब भाग की, तब गुना की, तब जोड़ की, तब घटा की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भाग की क्रिया करेंगे तो 18 भागा 3 करेंगे तो पहले 6 आ जाएगा, ये दोनों मिलके 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 प्लस 6 18 आ जाएगा। 18 ऑप्शन में नहीं है तो मान लीजिए ई नंबर 18, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना है, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। डीएनए की संरचना का जो खोज किया था वो किया था वाटसन एवं क्रिक। कौन? वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट, निम्न में से विषम कौन है? चुनिए, आम, केला, सेब, आलू। इस समय से विषम कौन है? देखिए यहाँ पे आम, केला, सेब ये तीनों फल है, लेकिन ये आलू सब्जी में गिनती होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखना है, आधिकारिक तौर पे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फिर भी हॉकी को हम लोग भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ से, 25% ऑफ 200 कितना होगा? सबसे पहले प्यारे साथियों क्वेश्चन है 25% ऑफ 200। अभी जस्ट चर्चा किए थे, सबसे पहले ऑफ या का की क्रिया होती है। 25% मतलब 25/100 का मतलब गुना, यहाँ पे 200, तो 100 से 200 कटेगा 2 बार में, 25 गुना 50, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होते हैं? याद रखना है, ये जो पारा होता है अर्थात Hg अर्थात मरकरी, ये धातु है और ये कमरे के ताप में किस रूप में होती है? तरल रूप में। साथियों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। 100 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? याद रखना है साथियों, ताजमहल को बनाने वाला व्यक्ति था शाहजहां। कौन? शाहजहां। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखना है साथियों, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। कितना? 1000 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, अग्नि क्या है? याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रॉकेट बनाया गया था, अर्थात ए इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि एक रॉकेट है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे चलती है तो दूरी क्या होगी? पहले बात तो हम जानते हैं दूरी जो होती है वो चाल गुना समय होता है। चाल गुना समय, चाल आपका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात
120 किलोमीटर दूरी पूछ रहा है, सॉरी 120 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? याद रखना, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है आपका 5, 10, 20, 40, उसके बाद अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए 5 में 2 से गुना कीजिए 10, 10 में 2 से गुना कीजिए 20, 20 में 2 से गुना कीजिए 40, तो 40 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 80 होगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? याद रखना, भारत का जो पहला उपग्रह था प्यारे साथियों वो आर्यभट्ट था, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखना ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो वायु से संबंधित है। किससे? वायु से। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना है साथियों, हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट है 81 का वर्गमूल। याद रखना 81 का वर्गमूल, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 9 नमा 81, 2 में से 1 बार तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? याद रखना है भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषम है? देखिए यहाँ पे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बांग्लादेश। तो ABC जो है वो भारत का एक तरह से हिस्सा है और बांग्लादेश जो है एक दूसरा देश है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? याद रखना है संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, और किस अनुच्छेद के तहत? 108। नेक्स्ट है, सबसे पहले गुना की क्रिया होगी 6 7 42 माइनस 8, 42 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 34 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार अभी जस्ट देखे थे, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? याद रखना सबसे छोटा हो जाएगा पकोआ, सबसे बड़ा राजस्थान। नेक्स्ट, 7 का वर्गफल या फिर वर्गमूल 7 हो जाएगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है, याद रखना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, अर्थात ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? याद रखना कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होती है? तो याद रखना जो 1 लीटर होती है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट, पहला आदमी किसने चांद पे कदम रखा था? याद रखना है जो सबसे पहला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। और कब रखा था? तो याद रखना है 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे या हैं? याद रखना रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और वाल्मीकि रामायण के। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20, उसके बाद अगली कौन संख्या होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 20, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, मतलब 2 का टेबल एक तरह से 4 6 8। उसके बाद 10 होगा तो 20 + 10 कितना होगा? 30, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? याद रखना है भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी का आत्मकथा है। नेक्स्ट है 0.5 गुना 100। याद रखना है दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 1 0 कटेगा तो 5 गुना 10 कितना होगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? याद रखना है साथियों पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो ये 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? याद रखना है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो है साथियों वो हीरा है। कौन? हीरा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? याद रखना हाइड्रोजन जो तत्व है वो गैस के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है 250 भागा 5, स्वाभाविक से इसमें भाग देंगे तो 5 से 25 0 50 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों याद रखना है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से पूछे तब 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? यहाँ पे राज्य नहीं पूछ रहा है प्यारे साथियों,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट जो होगा वो मरीना बीच हो जाएगा। कौन? मरीना बीच। नेक्स्ट है 15 का घनमूल। घनमूल मतलब 15 को 3 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 गुना 15। याद रखना है 15 गुना 15 225 होगा, और 225 में 15 से गुणा करेंगे साथियों 3375 होगा। क्या चीज? 3375, अर्थात सी इज द सही आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहते हैं? याद रखना है भारत का मसाला बागान के रूप में साथियों केरल राज्य को जाना जाता है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 किस ग्रह या फिर उपग्रह पर गया था? तो याद रखना चंद्रयान 3 के तहत हम लोग चंद्रमा पर जाने का प्रयास किए थे और गए थे। नेक्स्ट, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? फिलहाल 2019 के बाद प्यारे साथियों भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी? 8। नेक्स्ट है 200 का 10%। तो 200 गुना 10% मतलब 1/100, 10101010, कितना बचेगा? 20। नेक्स्ट, पंचतंत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंचतंत्र के लेखक प्यारे साथियों है कौन? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? याद रखना लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है, और मंगल ग्रह के सतह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसे ये लाल दिखता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, 1 घंटे में कितने मिनट होता है? स्वाभाविक सी 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। नेक्स्ट, हॉकी खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? स्वाभाविक सी बात 11। एक गोलकीपर होता है, उसके बाद 10 जो बच गया वो फील्ड खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी, व्हेल मछली, शेर, जिराफ। याद रखना है इस सब ऑप्शन में सबसे बड़ा जानवर जो हो जाएगा वो व्हेल मछली हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होगा साथियों वो जोग फॉल होगा, जो कि कर्नाटक राज्य में पाई जाती है और जिसकी ऊंचाई 253 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है सबसे पहले इसमें भाग की क्रिया करेंगे तो 4 भागा 2 मिलकर 2 होगा, 5 गुना कितना आ जाएगा? 10, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? याद रखना है साथियों भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है 40% के आसपास हिंदी है। कौन? हिंदी। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्यारे साथियों हुई है 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है? याद रखना है धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में एल्युमिनियम का भी होता है, तांबा की भी होती है, लेकिन एल्युमिनियम उतना शुद्ध नहीं होता जितना तांबा होता है, इसीलिए इस दोनों में करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट रीजनिंग से है, देखिए 20 गुना 40, इसमें 20 जोड़िए, फिर इसमें 20, फिर इसमें 20, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 80 20 कितना? 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और दूसरा 1939 से 1945 के बीच। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट, 2 का घनमूल मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये नहीं कि 2 दूना 4, 4 2 6, 6 नहीं करना है, 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? तो याद रखना है अशोक स्तंभ को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अशोक, नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो बी आंसर सही होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। घंटा नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड होगा। नेक्स्ट प्यारे साथियों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़ेंगे 6 5 11, 2 1 3 1 4, इसका आंसर क्या होगा? 41 होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थाई है? जब भी अस्थाई पूछे तो राज्यसभा आना चाहिए, और इसकी चर्चा जो किया गया वो आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट, भारत में कितने मूल अधिकार हैं पूछेगा तो 6 होगा, थे पूछेगा तो 7, क्योंकि एक हटा दिया गया अब, किसे? संपत्ति का अधिकार को। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखना शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है इसमें वो त्वचा हो जाएगा। कौन? त्वचा, जो कि पूरा शरीर फैला हुआ है। नेक्स्ट, 1 क्विंटल कितने किलोग्राम? सबको पता है 1 क्विंटल में लगभग कितना किलो होगा? क्या 1000 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन क्या है? 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 क्विंटल, 1000 नहीं 100 होगा। कितना? 100, 1000 नहीं, टन में होता है 100। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? स्वाभाविक सी बात है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अपना बिहार में। नेक्स्ट है 36 का वर्गमूल, अभी जस्ट देखे थे वर्गमूल पूछेगा, इसका क्या होगा? 6 गुना 6, 2 में से 1 बार, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट,
नीति आयोग का गठन, याद रखना नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे आया है और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ 2015 में हुआ है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी 2019 के बाद प्यारे साथियों भारत में कुल राज्यों की संख्या 28। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसका आंसर 32 होगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन 1947 से पहले मोहनजोदड़ो भारत में ही था, क्योंकि उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक था। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 1000 का आधा मतलब 1000/2 कितना हो जाएगा? 500। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, याद रखना प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2014 में हुई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, 0.25 को भिन्न में, तो भिन्न मतलब पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, काटेंगे 25 चौक 100 मतलब 1/4। नेक्स्ट, कौन सा देश उगते हुए सूरज का देश कहलाता है? याद रखना जापान। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप की कुल संख्या 7 है और सबसे 1 नंबर जो आएगा वो एशिया आएगा। कौन? एशिया। नेक्स्ट है, सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, 5 से इसमें लगाएंगे 60 में, तो 12 पंचे 60, 6 12 6 18 अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? याद रखना है लाल रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन पहुंचाना है। क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट, पलासी का युद्ध, आपको पलासी और बक्सर दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना है पलासी जो है 1757 में और बक्सर 1761 में। पौ और बौ में पहले कौन होता है? पौ, इसीलिए 1757 ये पहले और फिर बक्सर में ये 1761 हो जाएगा। 1761 मतलब बक्सर का युद्ध 61 में, पलासी का युद्ध 1757 में। नेक्स्ट, 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 2 मीटर में तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे 2 गुना 100 तो 200 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखना भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? तो याद रखना है ब्लूटूथ जो है प्यारे साथियों वो वायरलेस तकनीक पर आधारित है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 1, उसके बाद 4, फिर 9, फिर 16, उसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे 1 जो है वो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 4 है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। नेक्स्ट, ताम्रपनी नदी किस राज्य में? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी बिहार पुलिस में पूछा गया था, याद रखना है साथियों। ये जो ताम्रपनी नदी है वो किस राज्य में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल। नेक्स्ट, 3.14 याद रखिएगा, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 5 9 6 इस प्रकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? याद रखना है नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्र में दिया जाता है और ये नोबेल पुरस्कार जो अधिकतर है स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्यारे साथियों वो बर्फों का देश नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में स्वाभाविक सी बात है ऑक्सीजन गैस ली जाती है और छोड़ी कौन सी गैस जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, 150 का 20%, 150 गुना 20/100 0 0 0 0 15 दूना 30 अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गूगल के संस्थापक, याद रखना है मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का, और फेसबुक की स्थापना कब हुआ है? 2004। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का। तो जो गूगल है प्यारे साथियों उसका संस्थापक है लेडी पेज और सर्गेई ब्रिन। कौन? लेडी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो साथियों इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए और आंसर बताएं। अब 100 क्वेश्चंस में आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि 100 प्रश्न में आपका आंसर कितना सही है। तो इस वीडियो में प्यारे साथियों यहीं तक। आपको एक सूचना दे दूं कि इस YouTube चैनल पर डेली 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का डिस्कशन इस YouTube चैनल पे अपलोड होता है। तो यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस YouTube चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।